बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2 के। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चन से लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एसीएफ फाइंड किया था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो अब हमें एसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से एसीएफ फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है वो है 13,65। तो इन दोनों नंबर्स में जब हम डिवीजन मेथड से एसीएफ फाइंड करते हैं तो दोनों नंबर्स में हमारे पास जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हमें यहाँ पे लिखना है, और जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है उसे हमें आउटर साइड में डिवाइज़र के तौर पे लिखना है। अब हमें 13 के टेबल को रीड करना है कि 65 आ जाए। तो अगर हम 13 का टेबल 5 टाइम रीड करते हैं तो 5 3 टाइम 15, तो 5 आ जाता है यहाँ पे, और ये 1 कैरी चला जाएगा। 5 1 टाइम 5 और ये 1 ऐड करेंगे तो 6 है। तो यूँ अगर हम 13 का टेबल 5 टाइम रीड करते हैं तो जो हमें नंबर रिक्वायर्ड है 65 वो आ जाता है। इसलिए हम 13 5 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 65। तो यूँ 65 से 65 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे इस नंबर के साथ डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लास्ट डिवाइज़र है, द लास्ट डिवाइज़र इस 13, जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइज़र आया है जिसके साथ हमारी ये कम्प्लीटली तौर पे यहाँ पे डिवीजन हो गई है, वो हमारे पास HCF है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द लास्ट डिवाइज़र इज़ 13, सो इट इज़ द HCF ऑफ 13 एंड 65। तो ये जो नंबर है हमारे पास 13, ये हमारे पास लास्ट डिवाइज़र में आया है, इसलिए 13 और 65 का जो HCF है, सो इट इज़ द HCF ऑफ 13 एंड 65। इसलिए ये नंबर HCF है 13 और 65 का। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं HCF ऑफ 13,65। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 13 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट है 25 75। तो इन दोनों नंबर्स का हमने एसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। तो ग्रेटर वैल्यू को हमें यहाँ लिखना है इनर साइड में, और 25 को हमें डिवाइज़र के तौर पे लेना है। अब 25 का टेबल हमने रीड करना है कि 75 नंबर आ जाए। तो 25 का टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 5 टाइम 15, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 कैरी चला जाएगा। 3 2 टाइम 6 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 7। तो यूँ हमारे पास 25 का टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 75 वो आ जाता है। अब हम सेपरेट करेंगे 75 से 75 को, तो क्या आ जाएगा 0। तो यूँ इस वैल्यू से 25 को 3 टाइम रीड करने से हमारे पास कम्प्लीटली तौर पे ये वैल्यू डिवाइड हो गई है। तो हमारे पास ये जो लास्ट डिवाइज़र आया है, हम यहाँ पे लिखेंगे द लास्ट डिवाइज़र, जो लास्ट डिवाइज़र 25 आया है जिससे हमारी ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है। द लास्ट डिवाइज़र इज़ 25, सो इट इज़ द HCF। इस तरह से ये HCF कहलाएगा ऑफ 25,75 का। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हमारे पास जो HCF है, HCF ऑफ 25 एंड 75, वो हमारे पास क्या आ गया है ये नंबर। ठीक है, 25, जिससे हमने डिवाइड किया तो ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 25 और 75 का जो HCF है वो क्या आ गया है 25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 42 98 का हमें HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास जो 98 है इसे हमें इनर साइड में लिखना है और 42 को डिवाइज़र के तौर पे आउटर साइड में लिखना है। अब 42 का टेबल अगर 3 टाइम रीड करते हैं तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 2 टाइम रीड करेंगे। 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8 है। तो यूँ 2 टाइम रीड करने से 42 2 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 84। अब हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, सेपरेट करेंगे। 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4, और 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा 1। अब हमें इस वैल्यू को जो है वो डिवाइज़र के तौर पे ले लेना है, और ये जो वैल्यू है इसे हमें नेक्स्ट आगे की तरफ ले लेना है। तो अब हमें 14 का टेबल रीड करना है कि 42 आ जाए। तो अगर हम 14 का टेबल 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 4 टाइम 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 3 1 टाइम 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4। तो यूँ ये वैल्यू 42 14 का टेबल 3 टाइम रीड करने से आ जाते हैं। तो 14 3 टाइम क्या आ जाएगा 42।
तो 42 से 42 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यूं ये जो नंबर हमारे पास आया है लास्ट डिवाइज़र, ये हमारा ACF कहलाएगा 42 और 98 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द लास्ट डिवाइज़र is 14, so it is the HCF of 42 and 98। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हमारे पास जो दो नंबर्स थे जिनका हमने HCF डिवीजन मेथड से यूज़ करना था, HCF ऑफ 42 एंड 98, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया 14 के, जिससे हमारे पास लास्ट डिवाइज़र जिससे कम्प्लीटली तौर पे ये वैल्यू हमारी डिवाइड हो गई है। तो इसलिए हमारे पास HCF 42 एंड 98 का वो क्या आ गया 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए, 16, 20, 70। तो जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों जिनका हमें HCF डिवीजन मेथड से यूज़ करना हो, तो हमें जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती हैं, ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं, पहले हमें उनका HCF फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ हैं 20 और 70, ये ग्रेटर वैल्यू है। तो फर्स्ट डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन से हैं 20 और 70। तो हमें 70 को डिवाइड करना होगा 20 पे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर 70 बाय 20। तो हम 70 को डिवाइड करेंगे 20 पे। 20 का टेबल 3 टाइम रीड करें, अगर हम 20 मल्टीप्लाई 3 तो आ जाता है 3 0 टाइम 0, 3 2 टाइम 6, 60। तो अगर हम 4 टाइम रीड करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हमें 3 टाइम रीड करना होगा। तो 23 टाइम क्या आ जाएगा 60। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा और 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा 1। अब हमें इस वैल्यू को डिवाइज़र पे ले लेना है और इस वैल्यू को आगे ले लेना है। अब हमें 10 का टेबल रीड करना है, 20 आए तो 10 2 टाइम क्या आ जाएगा 20। तो यूँ 20 से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमारे पास जो HCF आया है 20 और 70 का, वो क्या आ गया हमारे पास लास्ट डिवाइज़र 10। तो इसलिए हमारे पास जो HCF है, HCF ऑफ 70 एंड 20, वो हमारे पास क्या आया है इज़ इक्वल टू 10। अब हमें इस 10 को इस फर्स्ट वाला जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है 16, इसके साथ हमें डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 16 बाय 10। तो जो हमारे पास इन दो नंबर्स को सॉल्व करने से, डिवाइड करने से HCF आएगा, उस HCF को फिर हमने इस नंबर के साथ डिवाइड करना है। तो फिर हमारे पास इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे 16 को जो हमारे पास 10 आया है उसके साथ। तो 10 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे तो 10 1 टाइम 10। अब माइनस कर लेंगे, 6 माइनस 0 क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट हम इस 10 को आगे ले लेंगे और 6 को डिवाइज़र के तौर पे, 6 2 टाइम 12 हो जाएगा, इसलिए 6 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे तो 6 1 टाइम 6 आ जाएगा। 10 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और उसके बाद इस 6 को हमें आगे ले लेना है और 4 का टेबल 2 टाइम रीड करने से 8 हो जाएगा, इसलिए 4 1 टाइम 4। अब हमें 6 से 4 सेपरेट कर लेने हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा। देन इस 4 को आगे की तरफ ले लेंगे। अब 2 का टेबल रीड करेंगे, 4 आए तो 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। 4 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमारे पास जो लास्ट डिवाइज़र आया है वो आया है 2। तो हमारे पास जो HCF आ गया है इन तीनों नंबर्स का 16, 20 एंड 70 का, वो क्या आ गया है 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे द नंबर 2, ये जो 2 आया है, द नंबर 2 इज़ द लास्ट डिवाइज़र। जो नंबर 2 आया है ये लास्ट डिवाइज़र है। सो इट इज़ द HCF ऑफ हमारे पास जो नंबर्स थे 3 जिनका हमने HCF फाइंड करना था 16, 20 एंड 70 का। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे सो इट इज़ द HCF ऑफ 16, 20 एंड 70। तो हम लास्ट में लिख देंगे HCF ऑफ 16, 20 एंड 70 इज इक्वल टू, वो क्या है 2।